दिन है मंगलवार, तारीख 18 अक्टूबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में ठेके पर नियुक्तियां होंगी बंद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दम घुटने से 2 सफाई कर्मचारियों की मौत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा के संविदा कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर लगाई रोक। तुर्की में 1000 फीट गहरी कोयला खदान में विस्फोट, 41 मजदूरों की मौत। और नाइजीरिया में विश्वविद्यालय कर्मचारियों और शिक्षकों की 8 महीने लंबी हड़ताल समाप्त। अब खबरें विस्तार से। ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में ठेका रोजगार प्रथा को समाप्त कर दिया है। इस कदम से 57,000 से भी अधिक मजदूरों को लाभ होगा, जो वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों में ठेके पर काम करने को मजबूर हैं। ठेका मजदूर अपनी अनुबंध की प्रकृति के कारण अक्सर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित होते हैं और उनका वेतन स्थायी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम होता है। इन नई परमानेंट नौकरियों के वेतन और अन्य वैधानिक व्यय पर सरकार प्रति वर्ष मात्र 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करेगी। उधर उत्तर प्रदेश में मजदूरों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। 38 वर्षीय सुनील कुमार और 32 वर्षीय सुनील सिंह गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक घर की सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उतरे थे, जहां जहरीली गैसों की चपेट में आ जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मजदूरों को काम के लिए कोई सुरक्षा औजार या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिस पर भी पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। वहीं विधानसभा के बर्खास्त संविदा कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने सचिवालय को निर्देश दिया है कि वह कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों पर बने रहने दे। मामला 2016 में दायर एक जनहित याचिका से संबंधित है, जिसमें संविदा कर्मचारियों की भर्ती को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उनके पास अपने पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। मामले का फैसला 2018 में इसी अदालत की एक खंडपीठ ने किया था, जिसने आदेश दिया था कि केवल उन संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं जो अयोग्य पाए गए हों। हालांकि सचिवालय ने सभी संविदा कर्मचारियों को काम से निकाल दिया, जिसके कारण मामले ने तूल पकड़ लिया। पहली अंतर्राष्ट्रीय खबर तुर्की से, जहां उत्तरी क्षेत्र अमासरा में सरकारी कोयला खदान टर्की हार्ड कोल एंटरप्राइजेज में विस्फोट के कारण 41 मजदूरों की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल होने के कारण 11 अन्य मजदूरों का इलाज अभी भी चल रहा है। दुर्घटना के समय खदान में लगभग 110 मजदूर काम कर रहे थे। 1000 फीट गहरी खदान में फायर डैम्प यानी मीथेन और अन्य ज्वलनशील गैसों की सांद्रता को विस्फोट का कारण बताया जा रहा है। इससे पहले 2014 में पश्चिमी तुर्की में एक कोयला खदान में इसी तरह की घटना में 300 से भी अधिक मजदूरों की जान चली गई थी। उधर अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में हजारों विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों ने राष्ट्रपति द्वारा अगले वर्ष के लिए बजट की घोषणा के बाद अपनी 8 महीने लंबी हड़ताल समाप्त कर दी है और काम पर लौट आए हैं। बजट में विश्वविद्यालयों के लिए $690 मिलियन और पॉलिटेक्निक एवं अन्य कॉलेजों के लिए $390 मिलियन का आवंटन किया गया है। साथ ही सरकार ने यह भी वादा किया है कि हड़ताल की अवधि के लिए भी पूरा वेतन दिया जाएगा और कोई कटौती नहीं होगी। बताते चलें कि विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी 14 फरवरी से एकेडमिक स्टाफ यूनियन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बैनर तले अपने वेतन में वृद्धि और सार्वजनिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे में निवेश की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें यदि आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर पाना चाहते हैं तो उस नंबर से हमें 9811105738 पर मिस कॉल या मैसेज कर दें। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738। यदि यह खबरें आप हमारे YouTube चैनल पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इससे हमारा नया अंक आने पर आपको स्वयं सूचना मिल जाया करेगी। शुक्रवार को ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।